हेलो। रंजीत मिश्रा जी बोल रहे हैं। जी सर। मैं बिफोर प्रिंट से शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ। जी जी सर। और आप भी बिफोर प्रिंट से जुड़े हुए हैं। जी 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 हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि शिवहर में एक ही सीट है, जी तो शिवहर भी आप कवर कर लें, ठीक है जी ना। जी 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 जी। और सीतामढ़ी में हम सीट वाइज पूरा जानना चाहेंगे कि क्या मतदाताओं का रुख रहा, कैसे ट्रेंड रहा, जात का बंधन चला कि नहीं चला, टूटा, या जो भी हुआ हो, जी जी यूथ की क्या भूमिका रही, कहाँ जी किसको बढ़त मिल रही है। जी क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो जी थोड़े कंफ्यूज किए हुए हैं, जी ठीक है ना। जी तो आपका असेसमेंट क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, ठीक जी ना। जी जी और मतलब हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप सारी जगहों को बताएंगे जिससे हमारे पाठकों को लाभ होगा। जी। तो पहले आप सीतामढ़ी जिला पे बोलिए, कितने परसेंट मतदान हुआ, ये भी मुझे चाहिए, मेरे पाठकों के लिए ये जानकारी चाहिए। लगभग 55 से 56% मतदान हुआ है सर। जी। और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लिया है ये लोकतंत्र के महापर्व में। जी। मतदान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी। जब हमने घूमना शुरू किया शिवहर एवं सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव के दौरान, जी। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार मतदान हुआ है। चलिए, ये बहुत खुशी की ये बहुत सुखद है। सुखद खबर है सर, जी। कि इस बार कोई राम मंदिर, कोई 370, इन हम्म। सब बातों पर जब हम लोग जिक्र करते थे, हम्म। तो ऐसा लोगों का कहना था, युवाओं का कहना था कि हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, हाँ। सड़क बनना चाहिए, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विकास हम्म। होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो क्या आपके यहाँ सड़कें नहीं टूटी हुई हैं क्या, वो सर, सड़क। शिवहर की बात बता दें तो हम्म। जो नीतीश बाबू बार बार कहते हैं कि हमने ये सड़क का जाल बिछाया, वो सड़क का जाल बिछाया। जी। शिवहर जिले का एक सड़क है, जी। बागमती नदी है, शिवहर में बागमती नदी बहती है, उसके जी। पूर्वी तटबंध पर, जी। पूर्वी तटबंध से एक सड़क जाती है, सीतामढ़ी को जोड़ती है। जी। एनएच का वहां बुरा हाल है, एनएच 104, जिसका अब नया नाम 227 पड़ चुका है। जी। तो सीतामढ़ी से शिवहर का एनएच जो है पूरी तरह खत्म है। NH 104 तो बहुत खत्म, मतलब मतलब डेंजर 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 मुझे मतलब। याद है कि जब मैं मुजफ्फरपुर एडिशन लॉन्च कर रहा था, जी तो मैं सीतामढ़ी में था, वहां ऑफिस बनाना था, सब कुछ करना था। फिर मैं वहां से जी। मैं गया था मुजफ्फर होके सीतामढ़ी, और मुजफ्फरपुर। लौटा मैं, मतलब वहां पे किसी ने सलाह दी कि आप अगर ये बागमती से निकल जाएं इस पुल जी से, तो जी आप आसानी से पहुंच जाएंगे, बहुत टाइम बचेगा। जी। तो उस समय बागमती नदी का पुल नहीं था ये। बागमती नदी में नाव के सहारे आप पार किए होंगे सर। मतलब नाव पे वो बांस की वो बना के, तो जी हम लोग तो गाड़ी से उतर गए थे। हमने ड्राइवर से कहा भैया लौट चलो, तो उसने कहा कि नहीं, पार करा लेंगे सर, ठीक है। फिर जी वो NH 104 जो था, जी इतनी बुरी स्थिति थी उसकी। जी। खैर वो जमाना दूसरा था। लेकिन ठीक। अभी भी वही हाल है सर, पुल तो बन चुका है। हाँ। हाँ। पुल पुल फर्स्ट फेज में ही जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो हम्म। उस समय पुल वहां डुब्बा में पुल बन गया। जी। वहीं जी। जब NH 77 की बात करें, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर को जाती है, तो कटौझा में बहुत लोगों को दुर्दशा होता था, वहां पुल बन चुका है। NH 77 का स्थिति ठीक है, मगर NH जो 104 है, जिसका हाँ। नया हाँ। नाम 227 हो चुका है, जी। उसकी स्थिति बहुत बुरी है। वहीं अच्छा। जब बात करेंगे कि सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की, हम्म। तीसरा रास्ता बन सकता है सीतामढ़ी से शिवहर के बीच। वो हम्म। कटैया से एक रास्ता जा रही है, भगवानपुर चौक होते हुए सीतामढ़ी को जोड़ती है। वहां 15 वर्षों में हम्म। एक भी ईंट उस सड़क पर नहीं पड़ा सर। अच्छा। एक भी अच्छा। अच्छा। ईंट नहीं डाला गया। और हम्म। बिंदी पुल है, एक संकट बिंदी पुल है, हम्म। मनुस्मारा नदी बहती है, उस पर पुल है। हाँ। वो हाँ। पुल टूट चुका है। उस क्षेत्र के ग्रामीण जो है, वो हम्म। गन्ना का खेती करते हैं, और जी। वो लोग ट्रैक्टर के सहारे, मतलब गन्ना लेकर रीगा चीनी मिल को लेके जाते हैं। उन जी। लोगों को 15 किलोमीटर का फासला, मतलब उतना दूरी पार करने के लिए 15 किलोमीटर दूर होकर वहां पहुंचना पड़ता है। अच्छा। मतलब अच्छा। लोग जो है काफी आक्रोशित थे। स्थानीय विधायक जो है शिवहर हम्म। के सरफुद्दीन, हम्म। उससे काफी खासा नाराज थे। जदयू के विधायक है, 10 साल से वो विधायक थे, मगर हम्म। उस सड़क पर ईंट नहीं डलवाए। और अच्छा। शिवहर से सर, मैं शिवहर से ही शुरू करता हूँ, पहले हम्म। एक विधानसभा है उसकी बात ठीक कर है। लेते हैं। ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है। तो शिवहर में चेतन आनंद थे, राजद के उम्मीदवार, पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र थे। जी। और वही मोहम्मद सरफुद्दीन जदयू के उम्मीदवार थे, 10 साल से उम्मीदवार थे। जी।
और उनको जो है हर नहीं, किसी 10 साल नहीं तो बस इसका मतलब पूरा मैंने सिटिंग विधायक थे आप जी ये कर। सिटिंग विधायक हाँ थे। हाँ हाँ 2010 से 15, 15 से 20 जी। उनका विधायक का कार्यकाल रहा। हम्म। तो उनके खिलाफ जो है मुसलमान लोग भी लालटेन को वोट किए। पिछला चुनाव जो 2015 में हुआ था तो हम्म। मुस्लिम समाज सरफुद्दीन को ही वोट किया था, लेकिन इस बार सरफुद्दीन से नाराज मुस्लिम मतलब 50-50 का आंकड़ा हो गया। 50% मुसलमान का वोट सरफुद्दीन को भी मिला है और 50% लालटेन के साथ गया। जी वही जी। लोजपा से उम्मीदवार थे विजय पांडे, हम्म। उनका भी बढ़िया वोट मिला है। उनके बारे में भी लोग बता रहे हैं कि राजद के मतलब वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष। एक राधाकांत गुप्ता थे हम्म। स्वतंत्र उम्मीदवार, हाँ हाँ राजद भाजपा में जुड़े रहे, आरएसएस के कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं। जी वो भाजपा से के खिलाफ आके निर्दलीय अपना स्वतंत्र उम्मीदवार बन गए। जी वहीं 24 अक्टूबर को जनता दल राष्ट्रवादी के एक उम्मीदवार श्रीनारायण सिंह का वहां हत्या हो गया था। हथसार गांव स्थित जी मतलब अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। 24 अक्टूबर को उनकी हत्या हो गई। वो राजद से जुड़े थे, राजद के जिला उपाध्यक्ष थे, जी उनकी हत्या हो गई। तो जी। यहाँ दूसरा माहौल बन चुका था। हम्म सरफुद्दीन से लोग नाराज थे। हम्म विजय पांडे को बहुत सारे लोगों ने विजय पांडे का भी सपोर्ट किया है। यहाँ लोग कई लोग बताते हैं कि नहीं तो वो तो एनडीए के वोट का नुकसान होकर रहा जी होगा लोजपा। एनडीए का वोट का नुकसान हुआ। जी। तो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। चेतन आनंद जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेतन आनंद व्रत में है। जी। राजद यहाँ से लीड कर सकती है। अच्छा। और वही लड़ाई की बात करें तो लोजपा के साथ भी लड़ाई हो सकती है, जदयू के साथ भी लड़ाई हो सकती है। लोजपा ज्यादा मजबूत दिख रही है शिवहर में, राजद लीडिंग पे है। मतलब आपके हिसाब से 2 नंबर पे लोजपा जाएगी जी 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 जी। और जदयू 3 नंबर में, जदयू 3 नंबर पे जाएगा। जदयू 3 नंबर में यही जा है ना सकती आपका है। कहना? जी 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 जी। जी जी। चलिए राजद तो लीड यहाँ करती हुई दिखाई। वोट का परसेंटेज क्या रहा? 54 पॉइंट कुछ था, अच्छा 55% के आसपास वोटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। वही बेलसंड की बात करें। अच्छा, अब हम सीतामढ़ी पे आ रहे हैं, जी सीतामढ़ी पे आ तो गए। अब सीतामढ़ी पे चालू किया जाए। जी हम्म। सीतामढ़ी में बेलसन सीट है जिसका आधा पार्ट शिवहर जिले में आता है। जी तरियानी प्रखंड है, वो जी बेलसन का हिस्सा है। 3 प्रखंड है बेलसन विधानसभा में, परसौनी, बेलसन और तरियानी। तो जी तरियानी जो है शिवहर जिले का पार्ट है, जी लेकिन बेलसन विधानसभा के अंतर्गत आता है। जी यहाँ यहाँ से सिटिंग एमएलए थी जदयू के सुनीता सिंह चौहान। इनके पति जो है राणा रणधीर सिंह चौहान जदयू के सीतामढ़ी जिला के अध्यक्ष हैं। वही हम्म संजय गुप्ता राजद के उम्मीदवार थे, पूर्व में बेलसन के विधायक ये भी रह चुके हैं। हम्म। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो हम्म, शिवहर जिला के राजद के जिलाध्यक्ष थे, जी उनको टिकट नहीं मिला, जिसके कारण वो रालोसपा के टिकट पर हम्म शिवहर से बेलसन विधानसभा से हम्म मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। हम्म वही नसीर अहमद लोजपा के उम्मीदवार थे, हम्म पूर्व में भी प्रत्याशी थे। 2015 में ये हम्म, 5000 के मार्जिन से चुनाव हार गए थे नसीर जी अहमद जी लोजपा के उम्मीदवार। लेकिन जी। इस बार उनका नहीं चला है। ये इस बार चौथे नंबर पर जा सकते हैं नसीर नहीं अहमद। तो वहां पे क्या स्थिति क्या बन रही है कुल मिला के? यहाँ पे सर 50-50 वाला हिसाब किताब हो गया है। 50 यहाँ मतलब पे लड़ाई मतलब नहीं तो लड़ाई किसके किसके बीच है? त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ भी सर। जी। यहाँ रालोसपा के ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, हम्म राजद के संजय गुप्ता और हम्म। सुनीता सिंह चौहान जदयू के। त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ भी बन चुका है। हाँ। लेकिन लेकिन जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उससे मार्जिन बहुत कम होगा। 5000 के नीचे मतलब मार्जिन इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जी जी कि जी क्या होगा। चलिए जी। ठीक है। जब अब लेकिन आगे नहीं, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? मतलब अगर 19-20 का हम लोगों को तो तय करना हो। राजद यहाँ से मजबूत दिखाई पड़ रही है सर। अच्छा, तो राजद मजबूत। राजद को दूसरी सीट भी राजद को जा रही जी है। और मैंने ये सीतामढ़ी में पहली सीट हुई जी जी। फिर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह फैक्टर बनेंगे। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आपके कितना यहाँ वोट कुल सीटें कितनी हैं? शिवहर का 1 और सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है सर। जी सीतामढ़ी जिले का 8 विधानसभा जी है। जी जी। वही वही अब जब सीतामढ़ी की बात करेंगे तो आमने सामने का लड़ाई था। हम्म भाजपा से थे डॉक्टर मिथिलेश कुमार, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, पहली बार विधानसभा के उम्मीदवार बने हैं। हम्म वही सुनील कुशवाहा राजद के उम्मीदवार थे, हम्म पूर्व मतलब सिटिंग एमएलए थे राजद के, हम्म 5 वर्ष से विधायक थे। हम्म तो यहाँ आमने सामने का लड़ाई है। जी पहले तो इतना लोग कह देते थे कि सुनील कुशवाहा काफी मत से जीत रहे हैं, ऐसा हम्म नहीं है। सुनील हम्म कुशवाहा अभी भी लीडिंग पे है, हम्म, लेकिन मतलब मार्जिन कम होगा। राजद अच्छा। यहाँ मजबूत दिख रही है। हम्म। अब बात करें सर रीगा की, तो परसेंट यहाँ वोटिंग परसेंटेज क्या रहा?
वोटिंग परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा सब विधानसभा का सर, हम लास्ट में आ जाएंगे तो बोल देंगे कहाँ कहाँ कितना वोटिंग नहीं खैर परसेंटेज ठीक है, कोई बात नहीं है, उतने ही से माने अब तो एग्जिट पोल ही हुए था। है। जी जी जी। जी जी। अब रीगा पर आ जाए, रीगा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे अमित कुमार टुन्ना, हम्म, 2015 में पहली बार विधायक बने थे। और जी। ये और सामने थे मोतीलाल प्रसाद भाजपा के, हम्म 2010 से 15 तक मोतीलाल प्रसाद भी यहाँ के विधायक थे। हम्म। तो कांग्रेस के विधायक जो अमित कुमार टुन्ना है, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन से, जी तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का जो रहा सर, जी। ये 5 वर्षों तक जनता के सेवा में लगे रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये लगातार क्षेत्र में बने रहे, हम्म यहाँ का स्थानीय मुद्दा हो या हम्म विधानसभा में अपने आवाज को उठाना हो, हम्म। मतलब लगातार अपने क्षेत्र में बने रहे। जी जी। और बाढ़ हो, बरसात हो, कोरोना हो, जिसमें मतलब अपना लंगर चला देना, 100 200 400 500 लोगों को भोजन कराना, इस तरह का इनका काम जो है, मतलब समाज सेवा इनके बारे में कहा जाता है कि कूट कूट कर भरा है। हम्म। किसी का क्या कोई घटना हो गया, फोन किया, तुरंत ये मतलब इनका जनता से सरोकार बना रहा, आप ये बना कहना रहा। चाह रहे हैं, कुल जी मिला जी के जी ये बात है। जी। जी। तो अमित कुमार टुन्ना के बारे में परसों तक, हम्म 4-5 दिन पहले तक कहा जाता था कि ये 30 से 40 हजार वोट से जीतेंगे, जैसा लोग बताते थे जी जी। जब हम लोग घूमते थे। हाँ। लेकिन मार्जिन कम होगा, मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि वोट डाइवर्ट हुआ है, पोलराइज हुआ है भाजपा में। लेकिन फिर भी अमित कुमार टुन्ना जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 से 10 हजार का मार्जिन हो सकता है, 10 अच्छा। हजार के नीचे मार्जिन होगा, लेकिन अमित कुमार टुन्ना यहाँ लीड करते हुए दिखाई दे रहे जी हैं। जी जी जी। जी। अब आ जाए सर रूनी सैदपुर। जी। रूनी सैदपुर में मंगीता देवी राजद से थी, पूर्व मतलब सिटिंग एमएलए। हम्म पंकज मिश्रा जदयू से समाजसेवी पूर्व प्रत्याशी रहे। हम्म वही गुड्डी चौधरी, राजेश चौधरी की पत्नी है, पूर्व हम्म। विधायक रही हुई है गुड्डी चौधरी, जी। जदयू में। तो हम्म लोजपा से उम्मीदवार थी गुड्डी हम्म चौधरी। हम्म यहाँ जो समीकरण देख रहे हैं सर, हम्म अब त्रिकोणीय यहाँ भी है, हम्म यहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई है। हम्म मगर राजद वहाँ, राजद पर जदयू भारी पड़ सकता है, वहां जदयू से पंकज मिश्रा जी। चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा। मार्जिन मार्जिन जो हो, जी जी मार्जिन कम बेस हो सकता है। जी जी वही बथनाहा की जब बात हम करेंगे सर, जी। सुरक्षित सीट है वो। हम्म। अनिल राम भाजपा के हैं, पहली बार उम्मीदवार बने हैं। हम्म। कांग्रेस से संजय राम है, हाँ। वहां भाजपा लीड करती हुई दिखाई दे रही है अच्छा अच्छा। बथनाहा में। हम्म। सुरसंड में, सुरसंड की बात करेंगे तो सर अब्बू दुजाना राजद से, अब्बू दुजाना का शुरू में काफी विरोध हुआ था, जी। लेकिन अभी भी वहाँ जो स्थिति बनी हुई है, दिलीप राय जदयू के हैं, पूर्व में एमएलसी, मतलब एमएलसी है सीतामढ़ी सीवर के, और राजद से छोड़कर ये जदयू में आए थे। हाँ। इनकी चाहत थी कि हम रूनी सैदपुर से चुनाव लड़े जदयू के टिकट पर। और माधव चौधरी लोजपा से हैं, पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें काफी वोट उनको मिला था। तो दिलीप राय और अब्बू दुजाना के बीच जो है यहाँ लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है। माधव चौधरी भी समीकरण सबका बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सुरसंड में अब्बू दुजाना भारी दिख रहे हैं, राजद के उम्मीदवार जो है, मतलब जो प्रारंभिक विरोध था उसके बावजूद वो भारी दिख रहे हैं। जी 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 जी। प्रारंभिक विरोध के बावजूद अब्बू दुजाना भारी दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी। बाजपट्टी की बात करेंगे सर, डॉक्टर रंजू गीता, पूर्व में गन्ना मंत्री, सिटिंग एमएलए। वही मुकेश कुमार यादव जो राजद के उम्मीदवार हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता रालोसपा से थी, पूर्व प्रत्याशी, लेकिन वहां यहाँ सर राजद लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा। ये तो क्या ये रीगा मिल का असर है, वहाँ गन्ना किसानों का आक्रोश है क्या? नहीं, वहां सर वहां दूसरा मामला था। रंजू गीता 10 साल से विधायक थी, और उनका जो कार्यकाल हो, मतलब एंटी कम्बेंसी वोट बना हो, या नया उम्मीदवार आ गया मुकेश यादव। रंजू गीता भी यादव समुदाय से थी, और मुकेश यादव भी यादव समुदाय से। तो मतलब राजद का वोट एमवाई समीकरण जो होता है वो मुकेश यादव के साथ चला गया। इसके चलते मुकेश यादव लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। नहीं, यहाँ तीसरा वाई, दूसरा वाई क्या कर रहा है? वो दूसरा वाई से मेरा आशय यूथ से है। जी, यूथ भी मुकेश यादव के साथ है सर। अच्छा। यूथ भी मुकेश यादव के साथ। इस बार चुनाव में एक विशेषता रही है, MWY हो गया है। जी 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 जी, MWY हो गया है, यादव और युवा।
सब महागठबंधन को साथ हम दिया है। हाँ MYY है, तो जी इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ जी। आगे। आगे आ गया सर परिहार। हम्म परिहार में गायत्री देवी भाजपा की सिटिंग एमएलए थी। हम्म रितु कुमार, हम्म जिनका रितु जायसवाल नाम है, रितु हाँ, कुमार वो लिखती हैं, उनका ओरिजिनल मतलब सर्टिफिकेट नेम कहेंगे तो रितु कुमार है। हम्म। और चर्चित मुखिया, देश के में ही नहीं विदेश में उनका नाम है। वो तो बड़ी शिवानी, मतलब कई पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं, सारा जी सब जी कुछ जी है, पढ़ी जी लिखी हैं और बड़ी जी कर्मठ महिला हैं। जी। जी जी। शिवानी पंचायत है, वहां से मुखिया है अभी। हम्म और जदयू की वो जिला में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष थी। जी। उनको जदयू से टिकट मिलने का चर्चा हुआ था, लेकिन पता नहीं कोई कुछ कारण रहा होगा जिसके चलते उनको टिकट नहीं दिया, हाँ या हाँ टिकट मिल सकता था लेकिन भाजपा का सीट हो गया, इसके कारण उनको टिकट जदयू से नहीं मिला। जी। जदयू को छोड़कर राजद के साथ आ गई हम्म और वहां से राजद की उम्मीदवार बनी तेजस्वी यादव भी आए। हम्म और वहां से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी। हम्म और तीसरा उम्मीदवार बन गए वहां से अमजद हुसैन अनवर, पूर्व सांसद अनवारुल हक के पुत्र। हम्म। तो वहां जो स्थिति बनी है सर, वहां भी मतलब लड़ाई हो चुका है। मतलब त्रिकोणात्मक लड़ाई में। त्रिकोणात्मक सर नहीं है। हाँ। अमजद हुसैन अनवर लड़ाई में नहीं है, हम्म। मुसलमान का वोट कुछ काट लिए। अच्छा। मतलब एमवाई समीकरण जो वहां है, हाँ हाँ। एमवाई समीकरण थोड़ा सा ध्वस्त हो गया है। अच्छा अच्छा, जी, कितने परसेंट हुआ होगा? मान के चला जाए मुसलमान में से 5-7 हजार वोट काट लिए होंगे अमजद अच्छा हुसैन अच्छा अनवर। अच्छा अच्छा। वही गायत्री देवी जो है तो इसका मतलब यह है सीधा मुकाबला गायत्री देवी और रितु जायसवाल ऋतु में है। जायसवाल में जी। और और वहां जो दिख रहा है हमें, उसमें कम मार्जिन हो, ज्यादा मार्जिन हो, मार्जिन कम रहेगा, हाँ। लेकिन ऋतु जायसवाल भारी दिख रही हैं। अच्छा ऋतु चलिए। जायसवाल चुनाव जीत सकती हैं, जैसा ठीक। हमें दिख रहा है। जी 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 जी। तो ठीक है। 9 सीट की बात बता दिए सर, 9 सीट हो गया सीतामढ़ी शिवहर का। जी जी। तो इसमें जो है सर शिवहर जा रही है राजद के खाते में दिख रहा है। हम्म। बेलसन भी राजद के खाते में दिख रहा है। सीतामढ़ी मतलब राजद कुल के, आप ये बताइए कि 9 सीटों को ले लिया जाए 2 जिलों में, जी तो कितना कितना किसके खाते में गया? बता रहे हैं सर। शिवहर राजद, बेलसन राजद के खाते में, सीतामढ़ी राजद के खाते में, रीगा कांग्रेस महागठबंधन के खाते में, हम्म रूनी सैदपुर में जदयू निकाल सकती है, बथनाहा में भाजपा, हम्म और सुरसंड में, मतलब 2 सीट को छोड़ दे सर, हम्म। एक रूनी सैदपुर और एक बथनाहा, 9 में मतलब 9 में 2 जा रही है एनडीए को, और आपके हिसाब से 7 सीट 7 जा रही है जी महागठबंधन को। मतलब महागठबंधन को, मतलब सुफरा साफ हो रहा है इस बार जो स्थिति बनी है। जी जी। एनडीए का सुफरा साफ सीतामढ़ी शिवहर में दिख रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया मिश्रा जी। ठीक है जी ना? जी जी सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।